कहानी बीरबल और बहुरूपिया। यह कहानी बीरबल की है, जो अकबर के दरबार में एक दरबारी थे। एक बार दिल्ली दरबार में सम्राट अकबर का एक दरबारी किसी शर्त पर बीरबल से हार गया। भरे दरबार में सबके सामने उसे नीचा देखना पड़ा। इस बात पर वह मन ही मन बहुत लज्जित हुआ और उसने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। उसने सोच लिया कि समय आने पर वह बीरबल से अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा। कुछ दिनों के बाद यात्रा का बहाना कर उसने बादशाह से छुट्टी ली और अपना नाम पता बदल कर बहुरूपिये के करतब सीखने लगा। बहुत जल्दी वह इस कला में दक्ष भी हो गया। जंगल के जानवरों से लेकर पशु पक्षी तथा स्त्री पुरुषों की नकल उतारते समय मालूम न होता था कि यह सचमुच कोई दूसरा आदमी है। इस कला में माहिर होने के बाद जब वह दिल्ली लौटा तो तरह तरह के स्वांग रचकर लोगों को दिखाने लगा। धीरे धीरे सारे शहर में उसके अभिनय की प्रशंसा होने लगी। बादशाह के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसका कमाल देखने की इच्छा प्रबल हुई। बादशाह ने उसे दरबार में बुलवाया और सारी जानकारी ली। बहुरूपिया बोला, हुजूर, मैं शेर का अभिनय बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, किंतु उसमें किसी का खून हो जाने की संभावना भी है। यदि आप एक खून की माफ़ी दे दें तो मैं आपको अपना कमाल बखूबी दिखा सकता हूँ। ऐसे समय में आपके दीवान का भी वहाँ रहना जरूरी है। बादशाह ने उसे एक खून की माफ़ी दे दी। जब बहुरूपिया अपने घर लौट गया तो बादशाह बीरबल से बोला, बीरबल, स्वांग के समय तुम्हारा वहाँ रहना जरूरी है। यदि तुम न रहोगे तो बहुरूपिया शेर का स्वांग नहीं दिखा सकेगा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा स्वीकार कर ली, किंतु बहुरूपिये की बातों से उसने जान लिया कि दाल में अवश्य कुछ काला है। दूसरे दिन ठीक समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हो गया। इधर शेर का स्वांग बनाकर बहुरूपिया भी उछलता कूदता दरबार में आ पहुंचा। उसकी कला चातुरी को देखकर दर्शक मोहित हो उठे। बादशाह भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। इतने में वह बनावटी शेर उछलकर बीरबल के ऊपर आ झपटा। लोगों को लगा कि जैसे वह बीरबल को मार डालेगा। उसे मारने के विचार से बहुरूपिया अपनी खाल के अंदर चाकू छिपा कर रखे हुए था, लेकिन बीरबल पर उसका वार खाली चला गया। बीरबल को यह बात पहले से मालूम थी कि उसके साथ अवश्य किसी तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। अतः वह कुर्ते के भीतर मजबूत कवच पहन कर गया था, जिसके कारण बहुरूपिये का अस्त्र उसके शरीर पर असर न कर सका। बादशाह ने जब देखा कि बीरबल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा तो वह शेर के झपट्टे से बच निकला है, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। बात को छिपाने के अभिप्राय से बीरबल ने भी बहुरूपिये की बहुत प्रशंसा की
अब बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बहरूपिये ने कमाल दिखाया है, अब इसे क्या इनाम दिया जाना चाहिए? बीरबल बोला, हुजूर, यदि आप प्रसन्न हैं तो इसे 1 साल के लिए दीवान के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे अच्छा इनाम और क्या हो सकता है? सुनकर बहरूपिये का रोम रोम खुशी से नाच उठा। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली, किंतु बीरबल ने एक शर्त रखी, यदि बहरूपिया सती का स्वांग करके दिखाए तभी उसे दीवान बनाया जाना चाहिए। बादशाह ने बहरूपियों को आदेश दिया कि बीरबल की इच्छा के अनुसार तुम्हें सती का स्वांग अवश्य दिखाना चाहिए, और यदि उसमें तुम चूक गए तो दीवान बनाने की जगह तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। बहरूपी को राजा की आज्ञा माननी पड़ी। दूसरे दिन सती का रूप धारण कर वह दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उसकी दवा दारू का इंतजाम पहले से कर रखा था। पत्थर के कोयलों का एक बड़ा कुंड पहले से ही दहक रहा था। देखते ही बहरूपिये के होश ठिकाने आ गए। उसने समझ लिया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए यह खुराफात खड़ी की है, और अब इससे बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। बिना अग्नि प्रवेश किए यह स्वांग नहीं दिखाया जा सकता, और जहाँ कुंड में गिरा वहीं प्राणों के निकलते देर न लगेगी। देखकर उसका मन डावाडोल हो उठा। मन में आया, बादशाह से सारा भेद प्रकट कर दें, लेकिन बादशाह फिर भी उसे क्षमा न करेगा। सोचकर वह न चाहते हुए भी कुंड की ओर बढ़ा, और अग्नि प्रवेश करते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जो लोग इस भेद को नहीं जानते थे वे इस घटना को देखकर बहुत दुखी हुए, किंतु बीरबल ने जब प्रमाण देकर बादशाह को असली बात बताई तो बीरबल की प्रशंसा करते हुए बादशाह ने खुदा का शुक्र किया।